हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है 20 फरवरी 2022 और 20 फरवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन के बाद मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। अभी दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ है? तभी हाल ही में दवाओं की डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश और स्काई एयर के बीच समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और एयर स्काई दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है, जिससे कि हवा के माध्यम से ही दवाओं की डिलीवरी की जाएगी। और इसमें जो ड्रेन डिलीवरी टेफरम है, स्काई एयर, इसके मध्य और एक हिमालय देश है, हिमाचल प्रदेश, इन दोनों के मध्य अब ये समझौता हुआ है। इससे पूर्व भी एक राज्य था जिसके मध्य स्काई एयर और तेलंगाना राज्य के बीच में दवाओं की डिलीवरी के लिए एयर स्काई के मध्य समझौता हुआ था। और अब ये हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य बन चुका है। अब ये हिमाचल प्रदेश बना है तो हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। अभी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 यह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला राज्य यह भी हिमाचल प्रदेश ही बना। हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनघाटी नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य यह भी हिमाचल प्रदेश ही बना। डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा योजना यह भी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यह हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के यूपीआई सिस्टम को कौन सा देश अपनाने वाला है? तो अभी हाल ही में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश है नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि अब नेपाल जो भुगतान प्लेटफॉर्म है इसके लिए भारत के यूपीआई सिस्टम को अपना रहा है। अब ये नेपाल अपना रहा है तो नेपाल, इसके बारे में देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है रुपया। नेपाल के वर्तमान में प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी और नेपाल के वर्तमान में पीएम है शेर बहादुर देवा। अब आपसे पूछा जाए कि भारत और नेपाल के मध्य कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है, तो भारत और नेपाल के मध्य सूर्यकिरण डिफेंस एक्सरसाइज की जाती है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से नेपाल के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक किस राज्य को मिलेगा? तो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक यह मिजोरम राज्य को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अभी मिजोरम राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक मिजोरम को मिलने वाला है। अब ये मिजोरम को मिल रहा है तो मिजोरम, इसकी कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरामथंगा और मिजोरम के वर्तमान में गवर्नर है के हरी बाबू। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अभी कर्नाटक बैंक है जिसने बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीता है, क्योंकि जो बैंकों के द्वारा स्थापित 17वें वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन है, इसमें कर्नाटक बैंक ने 3 बैंकिंग तकनीकी पुरस्कार जीत लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चेनवीरा कानवी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चेनवीरा कानवी यह एक कन्नड़ भाषा के प्रतिष्ठित लेखक थे। इन्हें सुलह कवि के रूप में भी जाना जाता है। यह एक लेखक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी कौन जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और एस जयशंकर अभी जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, यानी कि हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और यहीं अभी जर्मनी और फ्रांस की 6 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अभी जर्मनी की गए हैं, तो जर्मनी के बारे में मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि फ्रैंक वॉल्टर स्टेरमैन यह अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट, नवीनतम प्रेसिडेंट बने, और जर्मनी के वर्तमान में चांसलर है ओलाफ स्कोल्ज। अब ये फ्रांस है, तो फ्रांस इसकी कैपिटल है पेरिस, और पेरिस के अंदर ही यूनेस्को का मुख्यालय आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय भी पेरिस में ही स्थित है। FATA यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मुख्यालय भी पेरिस फ्रांस में ही स्थित है। पेरिस फ्रांस है, तो फ्रांस की करेंसी है यूरो। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तभी हाल में डिग्निटी इन डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस नामक पुस्तक रो खन्ना ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि रो खन्ना ने अभी यह पुस्तक लिखी है। आपको पुस्तक का नाम जरूर ध्यान में रखना है, और इस पुस्तक को रो खन्ना ने लिखी है। अब ये पुस्तक लिखी है, तो कुछ पुस्तकें हैं जो नवीनतम है, उनके बारे में देख लेते हैं। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इंडोमिटेबल यह अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड 2021 यह जयंत घोष की पुस्तक है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे हिज आइडियाज ऑफ इंडिया यह धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। बैचलर डेड यह तुषार कपूर की पुस्तक है। अभी इंडियाज एशियंट लिगेसी ऑफ वेलनेस यह डॉक्टर रेखा चौधरी की पुस्तक है। मॉडर्न इंडिया यह पूनम दलाल दहिया की पुस्तक है। प्राइज प्रेसिडेंट पंडितरी यह डॉक्टर शशि थरूर की पुस्तक है, और इसे हैदराबाद से लॉन्च किया गया था। हाउ द अर्थ गॉट्स इट ब्यूटी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? अभी यूएस और बांग्लादेश यह दोनों देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि बांग्लादेश और यूएस ये दोनों मिलकर अभी संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन करने वाले हैं। अब ये बांग्लादेश के मध्य हुआ है, तो बांग्लादेश इसकी कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के वर्तमान में पीएम है शेख हसीना, और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किस राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है? तभी हाल में हरियाणा राज्य की पुरुष टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अभी हरियाणा राज्य ने पुरुष टीम की सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। अगर आपसे पूछा जाए कि महिला टीम की सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है, तो यह जीती है केरल राज्य ने, और पुरुष टीम ने हरियाणा राज्य ने जीती है। अब ये हरियाणा ने जीती है, तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के वर्तमान में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल यह भी लॉन्च किया है। प्रशांत कुमार अग्रवाल इनको अभी हाल ही में नया डीजीपी बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत यह भी चंडीगढ़ हरियाणा से की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध यह भी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया। हवाई अड्डे का नाम महाराजा अगस्त्यन के नाम पर रखा गया। बिना आवास को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है, और हरित स्टोर योजना शुरू की गई है। और कालेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये सभी हरियाणा राज्य में स्थित है। अभी खोल हिरोतान नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिलचला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खाप्रवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
ये सभी हरियाणा राज्य में स्थित है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से हरियाणा राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी केरल का पहला कारवा पार्क कहाँ बनेगा? तो अभी हाल ही में केरल राज्य का पहला कारवा पार्क इडुक्की जिले में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि इडुक्की जिला जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य के सुंदर हिल स्टेशन जिसका बागामोन में यह इडुक्की जिला है और यहीं पर अभी एक पहला कारवा पार्क बनाया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि यह कारवा पार्क क्या है? तो कारवा पार्क यह है जिसमें कि सभी आरामदायक चीज़ें जो भी होती है, जो भी आरामदायक चीज़ें होती है जैसे बेड, कुर्सी, सभी कूलर, पंखे जो भी होती है उन सभी की व्यवस्था इस कारवा पार्क में मिलेगी। अब ये केरल में बनाया जा, केरल इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के वर्तमान में गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यह केरल में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस यह भी केरल राज्य में मिला है। केरल आर्ट ऑफ क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड यह जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल राज्य में किया जाएगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव यह कुबलांगी गांव बना। SDG सूचकांक में शीर्ष राज्य है केरल। तिरंगा पहल इसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल राज्य में की जाएगी। पद्मश्री पुरस्कारों की स्थापित करने की घोषणा यह भी केरल राज्य के द्वारा की गई। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र यह केरल राज्य में खोला जाएगा। परिवर्तनम योजना यह मछुआरों के लिए अभी हाल ही में शुरू की गई। थेयम त्यौहार, त्रिशूर पूरम त्यौहार, मकर विलक्कु त्यौहार, ओणम त्यौहार ये सभी केरल राज्य में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में अभी हाल ही में खोला जाएगा। अनाईमुडी शोला, मत्तिकेटम शोला, पबडम शोला, साइलेंट वैली, एरविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क ये सभी केरल राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क। अभी केरल राज्य के हाईकोर्ट जिसके चीफ जस्टिस बने एस मणिकुमार, इन्होंने अभी ट्रांसजेंडरों को एनसीसी में प्रवेश की मंजूरी दी है। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से केरल राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तभी हाल में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक यह जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि जी अशोक कुमार इनको भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तभी हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर इसका शुभारंभ गुजरात राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि गुजरात राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया जा रहा है। अब ये गुजरात में किया जा रहा है तो गुजरात इसके बारे में देख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने देश की पहली न्याय गढ़ी लगाई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया। सिराजपुर बीच जिसे ब्लू फ्लैग मिला है यह द्वारका में स्थित है। किसान सूर्योदय योजना और गिरनार रोपे इसका उद्घाटन भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान यह भी गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट यह गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यह गुजरात राज्य में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, यह भी गुजरात राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से गुजरात राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी है। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कहाँ जल टैक्सी सेवा शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ मुंबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि अभी मुंबई में जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। अभी हमारे वर्तमान में केंद्रीय बंदरगाह है नौवहन और जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और इन्होंने अभी हरी झंडी दिखाकर जल टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तब हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी छात्रों को कौशल को प्रखर करने के लिए कौन सी राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है? तभी हाल ही में छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए असम राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी कि असम राज्य सरकार के द्वारा प्रखर छात्रों के कौशल को प्रखर करने के लिए असम राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अब असम के द्वारा किया गया है, तो असम, इसके बारे में देख लेते हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के वर्तमान में गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि असम राज्य का प्रमुख नागरिक पुरस्कार है। अभी पर्यटन संजीवनी योजना, यह भी असम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है। 5वां महोत्सव यह मनाया गया है असम राज्य में। और ब्रह्मपुत्रा मुकुता क्रूज, यह भी ब्रह्मपुत्र असम में शुरू किया गया है। धनवंतरी योजना, यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और दिंग एक्सप्रेस, हिमा दास, जिनका संबंध भी असम राज्य सरकार से संबंधित है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ, यह कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया। असम के लोक नृत्य हैं जिनमें बिहू, बगरुम्बा, बोराल, झूमर और सत्रिया नृत्य, यह प्रमुख लोक नृत्य हैं। अभी राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना अभी हाल में शुरू की है। कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, रायमोना नेशनल पार्क और कोकराझार, देहिंग पटकई, यह नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकई। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में है। दूसरे स्थान पर अंडमान निकोबार, इसमें 9 नेशनल पार्क है। और असम, इसमें 7 नेशनल पार्क बनाए जा चुके हैं। मनोहारी गोल्ड टी, यह देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी है मनोहारी। दुनिया का सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाई रबर का पौधा, यह असम राज्य में उगाया जाएगा, जो कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया केरल के द्वारा इसे तैयार किया गया है और यह अब असम में लगाया जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से असम राज्य के बारे में इतनी जानकारी ध्यान में रखनी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका कल का क्वेश्चन था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था कि अभी किस देश ने अपना नाम बदला। तभी हाल ही में तुर्की देश ने अपना नाम बदला। अब आपका आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है। तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।